क्या कहते हैं डेविन कॉनवे है, वो अभी तक आईपीएल के अंदर उनको कोई चांस नहीं मिला। मिचेल स्टेटनर है जो उनका क्या कहते हैं मेन बॉलर है क्या कहते हैं वर्ल्ड कप के लिए, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, वो अभी तक उसको कोई ऐसा एज पर पर्सपेक्टिव उसको कोई चांस नहीं मिला। दूसरी तरफ अगर हम क्या कहते हैं उनका जो कैप्टन है केन विलियमसन, वो जो है वो उसने जो है उस सनराइज़र्स की कैप्टनसी भी की। सनराइज़र्स का एक मेन मेंबर था। मुझे बताओ आप, एक आईपीएल इतना बड़ा फ्रेंचाइज है, इतने बड़ा लीग है, अगर आप उसमें क्या कहते हैं अपना विलियमसन जैसे खिलाड़ी को अगर आप बाहर बेंच पे बिठा सकते हो तो भाई आप बाहर बेंच पे क्यों बैठे हो? आप क्या कहते हैं आईपीएल अपनी नेशनल ड्यूटी पर जो पाकिस्तान के साथ सीरीज़ आ रही है आप वो खेलो। आपको बेंच पे बैठना है क्योंकि जाहिर सी बात है आप जितना न्यूजीलैंड बोर्ड नहीं देता पैसा, इतना न्यूजीलैंड बोर्ड वैसे जो है फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, स्टेबल बोर्ड है, लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ आईपीएल की मैंने पैसों से मुवाजना करें तो वो तो किसी भी बोर्ड के पास इतना वो नहीं है। तो लेकिन उनको बेंच पे बैठना वो है, वो उनको बसों पे ट्रैवल करना और आईपीएल में उनके लोकल प्लेयर्स को पानी पिलाना अचीवमेंट वो है, अचीवेबल है, लेकिन उनको अपनी नेशनल ड्यूटी से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन अगर आप अपने 17 मेंबर्स का स्क्वाड का अनाउंस करेंगे तो हमने जो स्क्वाड का अनाउंस करा है वो हमारी 5 मेंबर्स 7 मेंबर्स की जो सिलेक्शन कमेटी है उसने बोला कि भाई हम जो है क्या कहते हैं अपना क्या कहते हैं ये 17 मेंबर्स स्क्वाड अनाउंस कर रहे हैं। तो भाई तुम 7 मेंबर्स की नेशनल सिलेक्शन कमेटी हो, तुम्हें पता है अभी जो है वो न्यूजीलैंड की बी टीम आ रही है, एक्चुअल ए टीम नहीं आ रही। तो अगर अभी तो इस टाइम पे आपको ऐसा था कि आपके पास जो 3 विकेट कीपर्स हैं उसमें आपके पास मोहम्मद हारिस है, आपके पास हसीबुल्ला है, आपके पास जो है आज़म खान है, ये तीनों आपके अभी ये चॉइस नहीं हो रहा है कि आप किसको जो है वो सेकंड बैकअप विकेट कीपर रखोगे रिजवान के बाद। अभी तक आपके पास इसका कोई हल नहीं है, कोई आपके पास इसकी चॉइस नहीं है। आपने वही आज़म खान के ऊपर रिटेन करा, आपने आज़म खान को बोला कि हम उसको मज़ीद चांसेस देंगे। क्या इससे अच्छा बेहतर ये नहीं था कि अगर हम ये 5 जो T20 सीरीज़ हो रही है न्यूज़ी आपके होम ग्राउंड में है सबसे बड़ी, अगर मैं आपको पीछे का दिखाता चलूँ, पिछले साल जब उनका इंडिया का आईपीएल हुआ था उससे पहले भी उन्होंने हमेशा इसी तरीके से करा है। जब उनका आईपीएल होता है तो उन्होंने एक नई टीम बना के भेजते हैं, वो टीम उनकी हार्दिक पांड्या के कैप्टनसी के साथ उन्होंने भेजी थी। उसमें उन्होंने जायसवाल था उनका, वो उसको उन्होंने एज अ ओपनर ट्राई करा था, गिल को उन्होंने उसके साथ ट्राई करा था, ना उसमें रोहित शर्मा था, ना उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं जसप्रीत बुमराह था, ना उसके अंदर विराट कोहली था। उन्होंने तिलक वर्मा को ट्राई करा, उन्होंने जो है वो रिंकू सिंह को ट्राई करा, उन्होंने शिवम दुबे को ट्राई करा, एक उन्होंने नई टीम बनाई। और यहाँ तक कि उन्होंने ये टीम नहीं बनाई, ये उन्होंने जो है वो ये नहीं रहा सिर्फ एक सीरीज़ के लिए खेला, उन्होंने पूरा ऑल आप मुझे बताओ वर्ल्ड कप दो T20 का और क्या कहते हैं T20 में और पूरे साल जो हमने सीरीज़ से देखी है इंडिया की, क्या उसमें हमने कहाँ रोहित शर्मा को देखा है, कहाँ हमने विराट कोहली को देखा। हमने लास्ट ईयर जो अभी जो लास्ट सीरीज़ हुई उनकी अफगानिस्तान के साथ, उसमें हमने रोहित शर्मा को भी देखा, उसमें हमने विराट कोहली को भी देखा कि उन्होंने साथ जो है वो एक लास्ट T20 सीरीज़ खेली क्या कहते हैं एक साल के गैप का। 2022 के वर्ल्ड कप के बाद से आप देखें तो अब उन्होंने जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 सीरीज़ खेली। दूसरी बगल अगर हम पाकिस्तान के ऊपर आए, हमारे पास एक अच्छा पर्सपेक्टिव था, हम तीनों विकेट कीपर में से वो क्या कर सकते थे। हमारे पास सऊद शकील था, हम उसको ट्राई कर सकते थे क्या कहते हैं। हमारे पास साहबजादा फरहान था जो हमें वो मुकम्मल परफॉर्मेंस दे रहा था। हम फ़खर जमान को ट्राई करते, हम फ़खर जमान के साथ एक नंबर देते, हम उसको बोलते कि भाई आपके पास ये वाला नंबर है, आप हमें इसमें जो है वो करके दो, आप हमें इसमें रन्स बना के दो, आप जो है इस नंबर पर सेटल होने की कोशिश करो। अब आप रोटेशन पॉलिसीज़ खेलोगे, सही है, आपने बोला भाई हम रोटेशन पॉलिसी के साथ जाएंगे, हम जो है वो खिलाड़ियों को कुछ मैचेस में इसको चांस देंगे, कुछ मैचेस में इसको चांस देंगे। तो आप मुझे ये बताओ, जब आप जो है वो 17 मेंबर्स का स्क्वाड लेके गए हो, उसमें आप बाबर आजम को भी खिलाओगे, उसमें जो है आप मोहम्मद रिजवान को भी खिलाओगे, उसमें आप जो है वो इफ्तिखार अहमद को भी खिलाओगे। जब आप इन तीनों को खिलाओगे, आपने साइम अयूब को भी खिलाना है, आप जो नए लड़के लेके गए हो उस्मान खान और इरफान खान न्याजी हो, आपने उनको भी ट्राई करना है। तो अगर ये अच्छा नहीं होता कि हम जो है वो इस सीरीज़ में बाबर आजम को बाहर बिठा देते, हम मोहम्मद रिजवान को बाहर बिठा देते, हम जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को बाहर बिठा देते और एक नई टीम एक अनाउंस करते, हम जो एक नई टीम के साथ जाते, वो हम नई टीम को जो है वो ट्राई करते, उसमें से हम एक ऐसे खिलाड़ी को वो करते जो हमारे पास 5 जो है वो ऐसे चुने हुए खिलाड़ी होते हैं जो बहुत बेहतर परफॉर्मेंस करके आते हैं। क्योंकि भाई हमारा होम ग्राउंड है ना, पिंडी का ग्राउंड है, पिंडी में हर कोई रन करता है, आप नए लड़कों को साथ चांस देते। आपने दिया था ना पिछले लास्ट ईयर, आपने अफगानिस्तान के खिलाफ एक नई टीम बना के भेजी थी शादाब खान के साथ, आपने उसमें बाबर आजम को नहीं बिठाया, आपने उसमें रिजवान को नहीं खिलाया, आपने उसमें शाहीन शाह अफरीदी को नहीं खिलाया। अगर हम वो सीरीज
सीरीज़ हार गए, सही हम मानते हैं, हम दुबई के अंदर वो सीरीज़ हार गए थे आगे अफगानिस्तान। उन्होंने अपनी अच्छी टीम के साथ खेले थे हम वो। लेकिन अगर हम एक दफ़ा के स्टाइल पे जाके और हम इस तरीके से पीछे हट जाते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं की कोई वो अक्लमंदी नहीं हुई। अब आप 17 के स्क्वाड को लेके जा रहे हो, उसमें आप रोटेशन पॉलिसीज़ खेलोगे, तो अभी जो मैंने आपसे जिक्र करा कि हम फ़खर जमान को हम बोल रहे हैं कि भाई हम आपको ऐसा ओपनर नहीं खिला सकते, तो आप फ़खर जमान को अगर आप 5 मैचेस देते, आप उसको नंबर 5 का नंबर देते, आप उसको नंबर 4 का नंबर देते, या आप उसको बोलते भाई आपके पास नंबर 6 है, आप इसमें हार्ड हिटिंग करो, आप अपनी हिटिंग को परफॉर्म करो। अगर आप इन्हीं 5 मैचेस में जो है वो क्या कहते हैं रोटेशन पॉलिसीज़ खिलोगे, तो आप मुझे बताओ आप फ़खर जमान को खिलाओगे 5 के 5 मैचेस? आप उसको खिला सकते हो? आपके पास जो है वो इमाद वसीम है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, आपने उसके साथ अबरार को रखा हुआ है, आपने उसके साथ उसामा मीर को रखा हुआ है, आपने उसके साथ शादाब को रखा हुआ है। अब आपको पता है कि नवाज़ आपके साथ अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, तो आप इस सीरीज़ में अच्छा नहीं था आप मेहरान मुमताज़ के साथ जाते, आप इस सीरीज़ में आपके साथ अच्छा नहीं था कि आप अरफात मिनाज के साथ जाते, आप इस सीरीज़ में अच्छा नहीं था अगर आप फैसल अकरम को चांस देते, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स आता। यही तो वक्त होता है, यही तो क्या कहते हैं वक्त होता है जिसमें हम तैयारी करते हैं। फिर हम जब वर्ल्ड कप के लिए पहुँचते हैं तो हम अपने खिलाड़ियों को इतना थका देते हैं, उनको हर टूर्स पे लेके जाते हैं, उनकी फिटनेस की वो ऐसी तैसी हो जाती है। ऐसी बात है वो जब 5 T20 खेलेंगे तो वो उसमें फील्डिंग भी करेंगे, तो उसमें वो बॉलिंग भी करेंगे, तो उसमें वो बैटिंग भी करेंगे, तो फिटनेस तो उनकी जाएगी। आप उनको रिफ्रेश करते हैं, अभी वो काबुल कैंप से आए, वो उनको देखते हैं, आप उनको बोलते हैं भाई क्या कहते हैं आप अपने आप को अपने माइंड को क्लियर रखें, अपने बड़े ओकेजन्स में जाके खेल लें। अब वो जाहिर सी बात है नेशनल इंटरनेशनल का एक प्रेशर तो होता है अलग, ये बात तो सबको पता है। अब वो ये इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, 5 मैचेस खेलेंगे, जाहिर सी बात है वो रिफ्रेश तो नहीं होंगे। और मैचेस तो कभी भी आप उस पर भी जा सकते हैं, डाउस पे भी जा सकते हैं, तो वो क्या कहते हैं उस पर तो नहीं जाएंगे, वो मेंटली प्रिपेयर तो नहीं होंगे आगे आइलैंड सीरीज़ के लिए या फिर आगे इंग्लैंड सीरीज़ के लिए। लेकिन आपने जो है वो फिर इसी तरीके से फिर आप वो इतनी, हम तो पहले तो चलो हम ये सोचते थे कि एक नेशनल सेलेक्टर है और वो जो है वो इतने अच्छे वो सही फैसले नहीं कर रहा, लेकिन अभी तो इतने बड़े बड़े क्लास के प्लेयर हैं। आपने अब्दुल रज़ाक को रखा हुआ है, आपने वहाब रियाज को रखा हुआ है, जो टीवी में बैठ के हर तरह के तजर्बे देते हैं। अब वो हमने अभी वहाब उसकी अब्दुल रज़ाक की हमने जब वो देखी क्या कहते हैं सिलेक्शन कमेटी के लिए जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए, अब उनसे सवाल हुआ कि आप बाबर आजम को जो है वो इस तरीके से टीवी पे बैठ के ये मशवरा देते, लेकिन आज आप सिलेक्शन बने तो आपने जो है वो उसको एज अ कैप्टन अनाउंस कर दिया। ये बात आपको इस तरीके से नहीं देखनी चाहिए, आपको ये बात सोचनी चाहिए कि आप एक बाबर आजम पाकिस्तान का स्टार प्लेयर है, बाबर आजम से बड़ा कोई खिलाड़ी पाकिस्तान ने अभी तक इस वक्त में अगर बाबर आजम नहीं हो पाकिस्तान की टीम में, मुझे बताओ कहाँ पाकिस्तान की टीम सर्वाइव करती है। बाबर आजम की हम जितनी इज्जत करें और जितनी हम बाबर आजम के ऊपर वो करें हम उतना हमें ये करें, लेकिन बाबर आजम के वो आपने वो सिलेक्शन कमेटी में जितने सवाल आते हैं, अभी हम ये सोच रहे हैं कि भाई अभी हमने जो है वो क्या कहते हैं आमिर और इमाद वसीम आ रहा है, वो बाबर आजम की कैप्टनसी के अंदर खेलेंगे, बाबर आजम उनसे रिवेंज लेगा। भाई किस बात का रिवेंज लेगा यार, किस बात का वो रिवेंज लेगा? वो तो जो है वो क्या कहते हैं पाकिस्तान का कैप्टन है, पाकिस्तान को उसको लीड करना है। वो आमिर जो आया है और इमाद वसीम जो आया है उसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। आप क्यों इस बात के ऊपर जा रहे हो कि आप वो क्या कहते हैं बाबर आजम से वो लेगा? वो बाबर आजम को टीवी में बैठ के बोलते थे कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, आज वो बाबर आजम T20 की कैप्टनसी करेगा, वो उनके अंदर खेलेगा। भाई ये सब चीज़ों को हटाओ, ये पर्सपेक्टिव अपने दिमागों से हटाओ, अपनी सोच को माइंड को क्लियर रखो और ये सोचो कि हमें पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या देखना है, क्या उसके ऊपर अच्छी चीज़ें होगी, क्या उसके ऊपर जो है वो हम अच्छे बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। ये स्क्वाड हमें नहीं करना चाहिए था। या अभी आप देखना, आप जो अभी 5 मिनट स्क्वाड की जो हमने वो खेलनी है सीरीज़ खेलनी है, उसमें आपको साफ पता चल जाएगा किस तरीके से जो है वो होता है और अच्छे अच्छे रिजल्ट आएंगे। उसमें बाबर आजम भी सेंचुरी करेगा, उसमें जो है वो रिजवान भी 2-3 हाफ सेंचुरियाँ मार लेगा, उसमें फ़खर जमान को अगर चांस मिला तो वो भी अच्छे स्पेल दिखा देगा। आप मोहम्मद आमिर को खिलाओगे, आप शाहीन शाह अफरीदी को खिलाओगे, आप नसीम शाह को खिलाओगे, आप उनके साथ जो है वो पेस अटैक पे अटैक करवाओगे आप उन्हें, तो आप देख लेना भाई आपका रिजल्ट क्या होता है। 5-0 तो साफ साफ नज़र आ रहा है। अगर एक मैच भी अगर हम हार गए इस न्यूजीलैंड की टीम के साथ तो भाई फिर वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि भाई हम कहाँ खड़े हैं। लेकिन अगर हम पाँचों मैचों में हम दिल बाइट करने वाले हैं इस न्यूजीलैंड की टीम को, अगर हम इसमें से एक मैच भी हार गए और हमने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो हम बहुत ज़्यादा आप जो अभी हम अप पे चल रहे हैं, जो हमने ट्रेनिंग कैप करा है वो हम बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ चले जाएंगे।